फाइनली सुबह के 4:30 बजे हुए हैं। अभी हम लोग मस्कट से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बस अब निकल रहे हैं हम एयरपोर्ट के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू एयरपोर्ट एंड it's a morning time. Roads are very clean right now. I will update you more thing about my flight because right now we booked Air Arabia before when we came here. Then on that time we booked Oman Airways. That was very beautiful flight and very beautiful stop was there in Oman Airways. Till I have a best experience of Oman Airways. So I would like to tell you that you should to book Oman Airways for your best journey, and if you want to feel comfortable then you have to book Oman Airways. That's a very nice flight. And this is Captain Rahman speaking. On behalf of Air Arabia, my colleague and my crew, a very warm welcome to you all on board this Airbus 320 aircraft. We are now ready for departure, so please remain seated with your seatbelt securely fastened. Our flight to Sharjah will take us approximately 50 minutes, cruising at 26,000 feet. For your own safety, you recommend that when seated, you always keep your seatbelt. cooling. आधा फ्लाइट खाली जाएगा। आधा फ्लाइट खाली जाएगा। Don't know. الملاحة، لذا يرجى التأكد من إغلاقها. لمعلوماتكم أن العربية للطيران تحظر التدخين وتناول المشروبات الكحولية على جميع رحلاتها. دورة المياه مزودة بأجهزة إنذار كاشفة للدخان. نود أن نشكركم على انتباهكم ونتمنى لكم رحلة طيبة.
फाइनली शारजा एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हमारा फ़्लाइट रात को है यहाँ से शारजा टू गोवा। कौन है? इसका नेट नहीं है, फ़ोन बंद ही है। आपसे निवेदन है कि विमान से निकलते समय कृपया अपनी सीट पॉकेट और ऊपर बने सामान कक्ष की जांच कर लें, ताकि कोई भी जरूरी सामान जैसे पासपोर्ट, वॉलेट या मोबाइल फोन विमान में न रह जाए। आपके साथ यात्रा करके हमें खुशी हुई और हम आपके साथ दोबारा यात्रा करने की आशा करते हैं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we have just landed. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम आ चुके हैं गोवा मोरजिम बीच। शारजा से हमारी फ़्लाइट अप्रॉक्सीमेटली रात को 3:30 बजे के आसपास गोवा में लैंड हुई थी। तो बस थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग मोरजिम बीच पे आ चुके हैं। अब थोड़ा गोवा को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। बहुत ही फ्रेश हवा लग रही है सुबह सुबह इधर में। एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। तो अभी इतनी गर्मी के बाद में गोवा में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मज़ा ही आ गया है। बस देख सकते हैं आप, सुबह सुबह टाइड्स भी बहुत तेज़ आ रही हैं। और शायद आप सुन सक रहे होंगे कि जो
टाइड्स हैं, वेव्स हैं, उनका साउंड भी बहुत तेज़ आ रहा है पीछे से। समुंदर में से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में, हम एक्सप्लोर करते हैं कुछ गोवा के क्लिप्स। तो आप देखिए गोवा। गार्ड यहाँ पर घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हाई टाइड हुआ पड़ा है। अरेबियन सी में बहुत ह्यूज वेव्स। पानी में जाने की मनाही है बिल्कुल। बहुत ब्यूटीफुल। ये कैमरे में बहुत छोटी दिख रही हैं वेव्स, लेकिन ये बहुत ह्यूज हैं, बहुत बड़ी वेव्स हैं। गाइस अभी थोड़ी देर में आपको ले चलेंगे उधर। ये अभी हम कैलंगुड बीच पे आ गए हैं। ये कैलंगुड बीच है, इसके साथ में ही बागा बीच है, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर 12 महीने ही क्राउड रहता है। यहाँ का सीज़न कभी ऑफ नहीं होता। कैलंगुड बीच। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कुछ करेगा सर?
फ्रेंड्स, तो रात हो चुकी है और जो अभी यहाँ पर सॉन्ग्स चल रहे हैं, म्यूज़िक चल रहे हैं, तो उनकी साउंड मुझे रिमूव करनी पड़ी क्योंकि वो कॉपीराइट क्लेम का चक्कर पड़ता है फिर। तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि जैसे ये कलिंगुट बीच है, कलिंगुट, बागा, ये हमेशा ओपन ही रहते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि बारिश के टाइम में गोवा में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कलिंगुट और बागा बीच घूम सकते हैं अगर आप क्राउड पसंद करते हैं। तो यहाँ काफ़ी क्राउडेड बीच है, अभी रात में बहुत बहुत सब लगभग सभी ओपन हैं यहाँ पर। शेड आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं लोग, फैमिलीज़ वगैरह भी यहाँ पर बहुत आई हुई हैं। और अगर आप मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप फैमिली के साथ में आ रहे हैं तो रेनी वेदर सबसे बेस्ट है बारिश के टाइम में आने के लिए, क्योंकि एक तो बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती और सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आप आसानी से कहीं भी घूम सकते हैं, पैदल घूम सकते हैं और वेदर का बहुत ही अच्छे से मज़ा उठा सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ में आ रहे हैं तो रेनी सीजन बहुत बढ़िया है। इसमें ये है कि ज़्यादा आपको क्राउड भी नहीं मिलेगा और ऐसा नहीं है कि रात में क्राउड नहीं है, रात में सब नॉर्मली हो जाता है। जो भी घूमने उमने के लिए आते हैं तो फिर रात को वो बीचेस की तरफ आते हैं। तो बागा और कलिंगुट बीच हमेशा ओपन ही रहता है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि अभी स्ट्रीट्स वगैरह ओपन है, पार्टीज़ वगैरह यहाँ पर चल रही हैं अभी, तो आप भी एंजॉय कर सकते हैं ऐसे ही आके। और अगर आप वैसे फ्रेंड्स वगैरह के साथ में आ रहे हैं या आपको बहुत ही ज़्यादा क्राउड पसंद है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप इस टाइम में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा। और लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, उस टाइम में रूम बहुत मुश्किल मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप नॉर्मल आ रहे हैं और रेनी वेदर में आ रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें रूम के ऑप्शन भी बहुत सारे रहते हैं। आपको बहुत चीप रूम मिल जाएंगे बीच के पास में ही, ठीक है। तो वही बेटर होगा कि अगर आप फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो आप रेनी वेदर में आए तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि धूप वगैरह तेज़ नहीं होगी बाहर। देख सकते हैं आप कि लोग यहाँ पर आए हुए हैं, फैमिलीज़ के साथ में एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर पार्टीज़ वार्टीज़ लगभग सभी जगह चल रही है। तो आप भी यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वेदर बहुत मस्त लगता है। मैं बहुत आता हूँ, मैं लगभग हर रेनी सीज़न में यहाँ पर होता हूँ और मैं तो ये लगा लो कि मैं कम ही पसंद करता हूँ कि ज़्यादा धूप में घूमना, तो इसलिए मेरे को रेनी वेदर ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे बच्चे फैमिली अगर साथ में हैं तो रेनी वेदर ही बेटर है, क्योंकि उसमें बच्चों को भी गर्मी नहीं लगेगी ज़्यादा और ज़्यादा स्किन भी टैन नहीं होगा। रेनी वेदर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है फैमिलीज़ को घूमने के लिए गोवा के अंदर। तो आप भी प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ गोवा से रिलेटेड कुछ भी होटल वगैरह के बारे में जानना है कि कितने में मिल जाते हैं और रेनी वेदर में कितने के मिलते हैं, या फिर आपका जो सीज़न टाइम बोलते हैं जिसको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो उसमें उस टाइम क्या रेट मिलते हैं, तो वैसे मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। वैसे नॉर्मली रूम यहाँ पर आप ये लगा के चलो 800 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि रूम लेना कहाँ पर है और कैसे लेना है। तो आप यहाँ पर 800 रुपीज़ से स्टार्ट होकर रूम 2000 में तो बहुत अच्छा मिल जाएगा रूम आपको। बट लेकिन अगर आप वैसे ही लगाओ आप हिसाब कि आप सपोज़ नवंबर, दिसंबर और जनवरी में अगर आप आ रहे हैं तो आपको वही रूम जो आपको अभी 800 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा, वही रूम आपको 3000, 4000, 5000 पर नाइट मिलेगा। तो घूमने के हिसाब से भी और फूड वगैरह के हिसाब से भी, शॉपिंग के हिसाब से भी, हर तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको रेनी वेदर ज़्यादा बेटर लगेगा। और सीज़न टाइम में सब कुछ महंगा कर देते हैं, इनको मालूम है कि क्राउड बहुत आता है, तो जो शॉप्स वगैरह हैं उन पे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वो उनके भी रेट हाई हो जाते हैं काफ़ी उस टाइम में, सीज़न टाइम में। और रूम के हाई हो जाएंगे रेट आपके, तो उसमें आपका ख़र्चा भी ज़्यादा होगा और आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे गोवा को,
क्योंकि धूप भी होगी दिन में और रात में निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। और सबसे पहला फटका तो आपको वहीं पर लगेगा जब आप 4000 to 5000 में अच्छा रूम लेंगे। तो और अगर आप और भी अच्छा रूम अगर देखते हैं तो 8000 9000 इतना लगभग जाता है, तो रूम के लिए भी आपका। मार्केट वगैरह भी सब ओपन है और शॉप्स जितनी हैं आसपास में, बार्स वगैरह सब ओपन है यहाँ पर अभी, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं घूमने के लिए। तो आप भी एंजॉय कीजिए, आइए इसी वेदर में आप घूमने के लिए। तो यही मेरे हिसाब से तो फैमिली के लिए सबसे बेटर वेदर है। मस्कट ओमान से शारजाह यूएई घूमने के बाद और वहाँ का वेदर झेलने के बाद मैंने गोवा की फ़्लाइट इसीलिए की थी कि यहाँ पर थोड़ा एंजॉय कर सकूँ आके, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। आई होप गाइस ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। थैंक